फ्रेश बेक्स बाय मीरा में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक अच्छी सी बहुत सिंपल जिसकी बहुत ज़रूरत रहती है आप सभी को वो रेसिपी लेकर आ रही हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ व्हिप क्रीम को कैसे व्हिप किया जाए राइट कंसिस्टेंसी के लिए। देखिए मैंने ये ट्रोपोलाइट की क्रीम यूज़ की है। आप कोई सी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम, ठीक है। तो मैं ये ट्रोपोलाइट की यूज़ कर रही हूँ। जब मुझे बीट करनी थी, इसको व्हिप करना था, तो मैंने उससे 6 to 8 आवर्स पहले फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दिया था, जिससे ये चिल्ड तो रही लेकिन लिक्विड हो गई। हमें बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी की क्रीम चाहिए जब हमें व्हिप करनी हो, जिससे हमारे रिज़ल्ट एकदम परफेक्ट आते हैं। तो मैंने इसको 6-8 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दिया और अब उसी फॉर्म में मैंने इसको बीटर में अपने डाल दिया। ये मैं स्टैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही यूज़ करें, बस इससे क्या होता है हमारे हाथ फ्री हो जाते हैं और हम दूसरा काम कर सकते हैं। आप कोई भी बीटर ले सकते हैं, पर हाँ 250 वोल्ट का ज़रूर होना चाहिए। अब मैंने इसको बिल्कुल स्लो स्पीड पर बीट करने के लिए लगा दिया है। देखिए आप ऐसा बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड बीटर ये है, तो आप ऐसा बीटर ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखें 250 वोल्ट का हो कम से कम, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हैं आप। ये भी ध्यान रखना है कि जिस बाउल में हम बीट कर रहे हैं वो भी हमारा ठंडा हो, गर्म नहीं हो। अगर आप फ्रीज़र में रख के उसे ब्लेड को चिल कर सकें तो वो और भी अच्छा है। देखिए विंटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन समर में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि हमारा बोल जो है वो भी ठंडा हो, ब्लेड भी ठंडा हो, जो हम स्पैचुला या स्पून यूज़ करने वाले हैं वो भी ठंडा हो, और उस एरिया में ज़्यादा गर्मी ना हो जहाँ हम ये बीट कर रहे हैं अपनी क्रीम को। तो अब ये मेरी क्रीम व्हिप हो रही है। देखिए साथ साथ मैं बहुत सारी बातें क्रीम से रिलेटेड बताने वाली हूँ, तो आप ये लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। मैं ऐसी ही वीडियोस जो बहुत काम की होंगी वो सब लेके आती रहूँगी। और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी करें। शेयर करने से आपके और फ्रेंड्स भी देख पाएंगे। तो चलिए अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। तो देखिए अब मैं साथ ही बता रही हूँ कि क्रीम को रखना कैसे है हमने। ये हमारी व्हिप हो रही है साथ में, अभी लो स्पीड ही है। जब भी मार्केट से आप ये क्रीम लाते हैं तो फ्रीज़र से निकाल के ही शॉपकीपर देता है। ये क्रीम जो है जहाँ भी बेकरी इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं वहाँ सब जगह मिल जाती है। बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। आपके यहाँ जो भी ब्रांड मिले आप एक दो बार चेंज कर करके यूज़ करके देखिए, फिर जो आपको पसंद आए वो लीजिए। मैं ये नोएडा में रहती हूँ और यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। मुझे ट्रोपोलाइट पसंद है। तो जब हम मार्केट से लाते हैं, हमें फ्रीज़र से निकाल के शॉपकीपर देता है, तब हमें सबसे पहले घर में आते ही उसे फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में। और जब हमें ज़रूरत हो, हमें लगे कि अब हमारी रिक्वायरमेंट होने वाली है, हम केक बना रहे हैं या जो भी काम करना है, तो आप उसे फ़ौरन फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दें एज़ इट इज़। हाँ, आप उसको उसी टाइम खोल के अपने बोल में निकाल के ज़रूरत के हिसाब से उस बोल को भी फ्रिज में रख सकते हैं, वो बल्कि ज़्यादा अच्छा है। तो आपने फ्रिज में रख ली, उससे क्या होगा, ये क्रीम चिल्ड तो रहेगी और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, जो है थोड़ा मेल्ट हो जाएगी। तो कम से कम हमें 80% मेल्ट ज़रूर होनी चाहिए। थोड़े बहुत क्रिस्टल रह जाते हैं तो चल जाएंगे। अब देखिए मैंने थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा दी है। 2-3 मिनट में थोड़ी सी स्पीड आप इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहले 1 या 2 नंबर पे, फिर मैं ये 4 नंबर पे ले आई हूँ मीटर को। शुरू में ही हमें तेज़ स्पीड नहीं करनी है। तो ये तो हुआ कि हम इसे कैसे रखेंगे, लिक्विड फॉर्म में कैसे लाएंगे। व्हिप करने से पहले जो प्रिकॉशन लेनी है वो, बाहर अगर रख दिया आपने, टेबल पे नहीं छोड़नी है ज़्यादा देर, तो उससे उसका फ्रोथ जो है कम हो जाएगा। बस इतना ही चाहिए हमें कि फ्रीज़र से फ्रिज में। अब ये देखिए मेरी व्हिप हो रही है आराम से। अभी मैं चेक करूँगी, बीच बीच में हमें चेक करना भी बहुत ज़रूरी है।
और एक बार मैं फिर से याद दिला रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो अभी ये चल रही है। अच्छा हाँ, अब एक बात और, हम क्रीम ले आए, हमने व्हिप कर दी। अब बात आती है अगर हमारी क्रीम बच जाए तो हमें क्या करना है। देखिए, अगर बच जाती है क्रीम, पहले तो कोशिश करिए कि बचे नहीं, उतनी ही निकालिए। पर फिर भी थोड़ी बहुत बच जाती है तो उसे फ़ौरन ही स्टील के या प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रीज़र में रख दें। चलिए हम चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी थिक हुई है, अभी ज़्यादा थिक नहीं हुई है। ठीक है, हमें अभी 4 मिनट ही हुए हैं और ये ज़्यादा थिक नहीं हुई है। तो अब मैं इसकी स्पीड भी बढ़ा सकती हूँ 4-5 मिनट बाद। अब ये हमारी चल रही है। बीटर आपका जितने हाई वोल्टेज का होगा, जितना तेज़ चलेगा, उतनी ही जल्दी क्रीम व्हिप होगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में हमें 1 या 2 नंबर स्पीड रखनी है। 3-4 मिनट में उसको हम 4 नंबर तक कर सकते हैं। उसके और 3-4 मिनट में हम हाई स्पीड पर कर सकते हैं। शुरू में हाई स्पीड नहीं करनी है। ठीक है। अब हाँ, हम बात कर रहे थे अगर बच जाती है तो उसे आप एयर टाइट कंटेनर में करके रख दें। 1 हफ्ता या 10 दिन वो ठीक रहती है, ख़राब तो नहीं होती है। लेकिन जब हम उसे, जब भी ज़रूरत होती है, उसे निकालते हैं, व्हिप करते हैं, तो वो दोबारा उतनी थिक नहीं पड़ती है। बस ये कमी आ जाती है, जितनी बार आप उसको निकालेंगे वो आपका टेम्परेचर उसका चेंज होगा, गर्म टेम्परेचर में आएगी, उतनी बार उसकी कंसिस्टेंसी लूज़ होती जाएगी। तो ऐसे में हमें कोशिश करनी है कि हमारी कम से कम बचे। और अगर थोड़ी बहुत बच भी गई है और हमें ज़रूरत है, जैसे कई बार क्या होता है, कलर वाली क्रीम बनाते हैं हम, तो हमें डर होता है कि कम ना पड़े। कोई भी कलर, ये तो एक सा कलर है, तो हमारी वो कलरफुल क्रीम बच जाती है, तो उसे उठा के रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पिंक कलर की क्रीम बचा के रखी है, तो जब भी आपको जल्दी ही पिंक कलर बनाना है तो पहले आप फ्रेश क्रीम को दोबारा से व्हिप कर लें, मतलब दोबारा से नहीं, मतलब व्हिप कर लें और उसमें थोड़ी जो है आप पुरानी क्रीम ऐड कर देंगे तो काम चल जाएगा। ये बहुत कंप्लेंट रहती है कि कलर वाली क्रीम जो है हमारी पतली पड़ गई, अगर बच गई थी तो ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। काम करते करते भी गर्मियों में कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, स्पेशली समर में। होता क्या है, क्योंकि समर में हमारे हाथ की भी गर्मी होती है, जो हम पाइपिंग बैग पकड़ते हैं, टेम्परेचर भी गर्म होता है, उससे जो है हमारी क्रीम गर्म हो जाती है, गर्मी ले लेती है, उससे वो मेल्ट हो जाती है। तो उसके लिए एक तो विपिंग प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए, प्रॉपर विपिंग होनी चाहिए। और उसके बाद आप कोन में बहुत सारी एक बार नहीं भरें। अगर आप थोड़ा बिगनर हैं, अगर पहले से प्रैक्टिस है तो आप जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो उसमें कम क्रीम भरें, पहले कोन में, दोबारा भरें। और जो बाकी की बची हुई क्रीम है, जितनी आपने कोन में ले ली, उसके अलावा जो दूसरी क्रीम है उसको आप अच्छे से कवर करके फ्रिज में रखें। फिर जैसे ही आपको कोन दोबारा क्रीम चाहिए, निकालें, फिर थोड़ी निकालें और फिर से फ्रिज में। यानी कि टेम्परेचर जो है उसे गर्म नहीं मिलना चाहिए। और एसी में काम करें, गर्मियों में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। विंटर में ये सब हमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना होता है। तो इस ढंग से आप अच्छी क्रीम व्हिप करें, ये सब ध्यान रखेंगे अगर, तो काम करना बहुत आसान होगा। थोड़ा क्रीम की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि उसकी कंसिस्टेंसी कितनी जल्दी लूज़ पड़ती है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है प्रॉपर ढंग से व्हिपिंग। मैं फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ कि हमें पहले क्रीम को फ्रीज़र से, पहले तो लाते ही उसे फ्रीज़र में ही रखना है जिससे वो जमी रहे। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें उसे निकाल के जितनी ज़रूरत है उसको बोल में करके फ्रिज में रख देना है, या एज इट इज़ भी कंटेनर रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कंज्यूम करनी है तो उसको फ्रिज में रखना है। 6-8 घंटे में वो क्रीम जो है पतली पड़ जाएगी, थिन हो जाएगी, लेकिन चिल रहेगी। उस पोजीशन में ही हमें व्हिप करनी शुरू करनी है। स्पीड को शुरू में लो स्पीड पे व्हिप करनी है 1-2 मिनट, फिर धीरे धीरे हमें इंक्रीज़ करनी है अपनी स्पीड, और चेक भी करना है। ये देखिए 6-8 मिनट तो ज़रूर ही ले लेगी आपकी क्रीम।
बाकी क्वांटिटी पर भी डिपेंड करता है। और हाँ, याद आया, चलिए पहले चेक करते हैं इसको। ये देखिए ठीक हो गई है ना पहले से, पर अभी ये इस ढंग से ड्रिप कर रही है। जब ये स्पून से ड्रिप करना बंद कर देगी तब हमारी राइट कंसिस्टेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, क्रीम ओवर वेप भी नहीं होनी चाहिए। ओवर वेप होने से क्रीम ड्राई हो जाती है, वो बहुत जल्दी बटरी लगने लगती है। तो ऐसे में अगर ऐसे ड्राई हो जाए, बटरी सी लगने लगे, तो आप थोड़ी सी लिक्विड चिल्ड क्रीम 1-2 चम्मच मिलाए, हाथ से ही उसको अच्छी तरह मिक्स करें तो क्रीम दोबारा ठीक हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। आप अगर ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे और इस ढंग से क्रीम को व्हिप करेंगे तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और हाँ, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। मैं जितनी भी रेसिपी लेके पहले आई हूँ या आगे आऊँगी, वो सब हम सिंपल ढंग से काम करते हैं। सिंपल रेसिपीज़, ज़्यादा कोई बहुत सारे यूटेंसिल नहीं चाहिए है, ये सब नहीं, सिंप्लीफाइड ढंग से हम बिगनर्स के लिए भी काम करते हैं और प्रोफेशनल्स के लिए भी। तो इसी ढंग से हमारी क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, दोनों ढंग की क्लासेस हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं क्लासेस के रिगार्डिंग। ठीक है, ऑर्डर्स भी लेती हूँ मैं, ऑर्डर्स पे भी काम करती हूँ। देखिए हमारी क्रीम अब कितनी थिक हो गई है, ये देखिए। तो अब ये करीब करीब तैयार है। तो आप अच्छे से देख लें कि स्पून जब आप पलट रहे हैं अपना लेकर, तो वो गिरे नहीं, बिल्कुल इतनी थिक क्रीम होनी चाहिए। तो बस अब करीब करीब हो ही गई है मेरी। एक बार फिर से चेक कर रही हूँ मैं। ये देखिए कितनी अच्छी क्रीम, हमारी स्मूथ क्रीम तैयार है। ये देखिए इस ढंग से कर रही हूँ मैं तो गिर नहीं रही है। स्पून को उल्टा कर रहे हैं तब भी नहीं गिर रही है, झटका देंगे तभी गिरेगी। तो इस ढंग से हमें क्रीम को व्हिप करना है, उसको यूज़ करना है, फ्रीज में स्टोर करना है। बची हुई क्रीम को फ्रीज़र में फिर से कवर करके एयर टाइट कंटेनर में रखना है। तो अब फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स करिए। कोई भी आपको कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। और आप मेरे से और किस टाइप की वीडियोस देखना चाहेंगे, बेकिंग से रिलेटेड स्पेशली, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे पूरी उम्मीद है अब आपको क्रीम व्हिप करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपकी क्रीम हमेशा से अच्छी तरह व्हिप होगी और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू।